ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। क्या करता है? कौन सा चोरी? कहाँ गए सबके सब? बता। मैं चाचा के घर में। पंडित जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। मैं देखता हूं कैसे रोकता है। पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी लॉरी, ये शादी आज होगी। अगर तूने कोई रुकावट डाली, कसम मुझे कुरान शरीफ की, अपने आप को इसी जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। रुकिए पंडित जी, मेरा बेटा आपसे कह चुका है कि अब मुलाकात अदालत में ही होगी, तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब नीचे की अदालत भी आपके खिलाफ फैसला सुनाएगी और ऊपर की अदालत भी। मिस्टर चंदा, शादी का वो कार्ड और वो सर्टिफिकेट हिफाजत से रखे हैं? जी हाँ, सब मेरे पास है। आइए बड़े अबू। वो लोग आओ। आइए बड़े अबू। आप बैठिए मिस्टर चंदा। वेलकम टू द कोर्ट मिस्टर अजहरुद्दीन अहमद खान। वैसे आपको अफसोस तो बहुत हो रहा होगा कि आप अमृता की शादी नहीं करवा पाए। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। वैसे मिस्टर खान, आपके तर्कस का सबसे अहम तीर तो बेकार चला गया। अब कौन सी चाल चलेंगे आप? मिस्टर नारंग, मैंने आपसे कहा था ना कि शतरंज की बिसात पर 64 खाने होते हैं और उन 64 खानों में 64,000 चालें छिपी होती हैं। या आई डू रिमेंबर, आपने कुछ ऐसा कहा था। लेकिन मिस्टर खान, मेरे पास आपकी हर चाल का तोड़ है और आप हर सवाल का जवाब उसे देख रहे हैं ना। कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये वही सुनेगा जो मैं कहूंगा और ये वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा। मिस्टर नारंग, मेरे ख्याल में जो लोग कानून के साए में जीते हैं, उन्हें कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। खेल शुरू तो हो जाए, फिर देखते हैं कि इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकता है, आपकी तरफ या फिर हमारी। योर ऑनर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, न्याय की इस कुर्सी पर बैठकर
आज तक आपने हजारों बेईमानी, धोखाधड़ी और फरेब के मुकदमे सुने होंगे और हजारों फैसले भी दिए होंगे, लेकिन जो मुकदमा मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, ऐसा मुकदमा न तो आज तक आपने सुना हो और ना आप सुनेंगे, क्योंकि यह मुकदमा धन दौलत या जर जमीन के धोखे का नहीं है। यहां धोखा किया गया है एक इंसान की इंसानियत के साथ, एक शरीफ आदमी की शराफत के साथ, और यह हसीन और खूबसूरत धोखा किया है मुजरिम लाला लाहौरी राम ने। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। यस, क्या कहना चाहते हैं आप? ये माना कि मिस्टर बी के नारंग बड़े काबिल और कामयाब वकील हैं, तो क्या वो इतना नहीं जानते कि जब तक आदमी पर जुर्म साबित नहीं होता तब तक उसे मुलजिम कहा जाता है, मुजरिम नहीं। सस्टेन। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मेरी जबान जरा फिसल गई थी। अगली बार खुद मत फिसल जाना। व्हाट? योर ऑनर, मेरे ख्याल में उनकी जुबान नहीं फिसली थी। दिस वॉज इंटेंशनल। जानबूझकर उन्होंने मुलजिम को मुजरिम कहा है ताकि अदालत को गुमराह करे। नो मिलॉर्ड, इट इज नॉट सो। आई नेवर वांटेड टू मिसगाइड द कोर्ट। आई एम सॉरी। प्रोसीड। मिलॉर्ड, मुलजिम लाला लाहौरी राम निहायत ही नेक, ईमानदार और शरीफ इंसान है। ये एक ऐसे इंसान है जो खुद भूखे रहकर दूसरों को रोटी देते हैं। उनके एक गाल पर कोई चांटा मार दे तो दूसरा गाल सामने कर देते हैं। ये मक्कार मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? वो बेईमान एक नंबर का, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। हाँ तो मिलॉर्ड, ये लाला लाहौरी राम का वो चेहरा है जो एक दिखावा है, कैरेक्टर का वो पहलू है जो सर से पांव तक नकली है, बनावटी है। असली बात तो यह है मिलॉर्ड कि इन पर वो कहावत एकदम खरी उतरती है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। योर ऑनर, लगता है मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर नारंग की जबान फिर से फिसल गई है। मिस्टर नारंग, आप लाला लाहौरी राम के बारे में पूछ रहे हैं या अपने मुवक्किल चंद्र कपूर के बारे में? ऑर्डर, ऑर्डर। दोनों पक्षों को हिदायत दी जाती है कि अदालत का वक्त जाया करने के बजाय मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान दें। योर ऑनर, कैरी ऑन मिस्टर नारंग। योर ऑनर, इस मुल्क में किसी साधारण परिवार में अगर दो बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उसके मां बाप की नींदें हराम हो जाती हैं, लेकिन मुलजिम लाला लाहौरी राम के 7 बेटियां हैं मिलॉर्ड, 7 बेटियां। और आप इसे लग रही है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मिलॉर्ड कि 7 बेटियों की परवरिश, उनका पालन पोषण, उनकी शादी ब्याह की चिंता, ये सब मुलजिम लाला लाहौरी राम के दिलो दिमाग पर क्या असर करती है? अहमद, तू जज साहब से कहता क्यों नहीं कि लुच्चा मेरी बेटियों के बारे में इस तरह ना बोल। कहता हूं मालिक, कहता हूं, रुक जा जरा। कब कहेगा तू? जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटियां मेरा सुख चैन, मेरे सीने पे बोझ नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत के काम में दखल देने की इजाजत नहीं है। बैठ जा मालिक। लेकिन बैठ जाइए लाला जी, प्लीज। हाँ लाला जी, बैठ जाइए। अदालत में इस तरह खड़े होकर कुछ बोलना अच्छी बात नहीं होती। बैठिए। कमाल है, इस लुच्चे को झूठ बोलने की इजाजत है, मुझे सच बोलने का हक भी नहीं है। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। योर ऑनर, 21 अगस्त 1997 को मुलजिम लाला लाहौरी राम ने मेरे मुवक्किल चंद्र कपूर को अपने घर अपनी बड़ी बेटी संतोष को दिखाने के लिए बुलाया। जाहिर है उसके माता पिता भी उसके साथ थे। घर जाकर चंद्र कपूर ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि उसे संतोष नहीं, अमृता पसंद है। अमृता यानी मुलजिम लाला लाहौरी राम की दूसरी बेटी, जिसे घर में प्यार से डिंकी पुकारा जाता है। मिलॉर्ड, मुलजिम लाला लाहौरी राम ने डिंकी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो बड़ी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा। देखिए, फिर झूठ बोल रहे हैं। लाले अदालत में ऐसे कहते हैं, नहीं सुना जाता, कान में रुई डाल रहे हैं। चुप रहे। योर ऑनर, यहां से शुरू होती है धोखाधड़ी और फरेब की दास्तान। शादी की रात बारात आई, फेरे पड़े, विदाई भी हुई।
लेकिन घूंघट में लिपटी जो लड़की चंदर कपूर के यहां पहुंची वो अमृता ऑफ डिंकी नहीं, मुलजिम लाला लाहौरी राम की बड़ी बेटी संतोष थी। मुलजिम ने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया मिलॉर्ड, मगर मेरे मुवक्किल चंदर कपूर की जिंदगी में जहर घोल दिया। योर ऑनर, संतोष के साथ चंदर कपूर की शादी एक धोखा है, फरेब है। इसलिए इसे गैर कानूनी करार देते हुए खारिज किया जाए और चंदर कपूर की शादी अमृता के साथ की जाए, जिसके नाम से शादी के मंत्र पड़े गए थे और फेरे भी दिए गए थे। यही मेरा केस है और इस केस को मैं अपने गवाहों और सबूतों के जरिए साबित भी कर सकता हूं, मगर उसके लिए इस अदालत में मुलजिम लाला लाहौरी राम की दोनों बेटियां संतोष और अमृता का होना जरूरी है, जिन्हें पता नहीं क्यों इस मुकदमे से दूर रखा जा रहा है। थैंक यू। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है और लाला लाहौरी राम को हिदायत देती है कि अदालत की अगली कार्रवाई शुरू होने से पहले संतोष और अमृता को कोर्ट में हाजिर होना लाजमी है। आखिर आपने अपनी असलियत दिखाई दी। जब मैं मुकदमा लड़ रहा हूं तो क्या जरूरत है मेरी बेटियों को अदालत में घसीटने की? आप मुझे कटहरे में खड़ा कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा जज साहब को क्या सच है क्या झूठ। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं लाला जी? अपनी बेटियों को अदालत तक आने तो दीजिए। मैं वादा करता हूं पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा। ओके? एक्सक्यूज मी। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि अमृता के बाबूजी के खिलाफ आप केस ना लड़ें। और मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम इस केस से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि वो न तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और न ही तुम्हारी मां के लिए। तो फिर ठीक है डैडी, ये बाप बेटे की आखिरी मुलाकात है। आइंदा अगर मिले तो दो अजनबियों की तरह मिलेंगे, जिनके बीच खून का कोई रिश्ता नहीं होगा। गुड बाय। अमित! क्यों होते हो वकील बाबू? इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखता जा, होता है क्या? मिस्टर अजहर, आपको यकीन है आप ये केस जीत जाएंगे? उम्मीदों के चिराग अभी तक बुझे तो नहीं मिस शीतल। शीतल। गुड आंसर। वैसे आपको डर नहीं लगता क्योंकि मिस्टर नारंग आज तक एक भी केस हारे नहीं है? मिस शीतल, मैं भी आज तक कोई केस नहीं हारा। क्या मतलब इस मुल्क में पहला केस लड़ रहा हूं ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा और मिस्टर नारंग का परसेंटेज बराबर का है। That's very nice। आप बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। आप सवाल बड़े इंटरेस्टिंग पूछती है मिस शीतल। वैसे एक कॉम्प्लीमेंट आपको जरूर देना चाहूंगी। जल्दी दीजिए। इतने साल लंदन में रहने के बावजूद आप हिंदुस्तानी काफी अच्छी बोल लेते हैं। मिस शीतल, 4 दिन विदेश में गुजार कर कोई अपने मुल्क को कैसे भूल सकता है? हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पला बड़ा, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें इसी मुल्क में निकले ना तो अच्छा लगेगा मुझे। यूं समझ लीजिए कि जीवन सफल हो जाएगा। Am I right? Bye. बाय। ये कौन सा तरीका है? कानून की भाषा बोलने वाले चूतों की भाषा कब से बोलने लगे? तुमने अमित को अदालत क्यों भेजा था? मैं क्यों भेजने लगी उसे आपकी सूरत देखने के लिए? अमित दूध पीता बच्चा नहीं है, वो खुद गया होगा अपनी बाप की कारस्तानियां देखने। वाह, बहुत अच्छा तरीका है अपने बेटे की तरफदारी करने का। तुम्हारी शह पाकर ही आज तक मेरा बेटा मुझसे दूर रहा है और तुम्हारे बहकावे में आकर आज उसने मुझसे इतना कह दिया कि हम दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता ही नहीं रहा। तो जो काम उसे बरसों पहले करना चाहिए था वो उसने आज किया। मुझे खुशी हुई सुनकर, लेकिन दुख इस बात का है कि एक बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय गुस्सा उतर आया है। और वो आज भी अपने बेटे को पैसे और कानून की ताकत से अपना बनाना चाहता है। मिस्टर नारंग, एक बात याद रखिएगा,
जोर जबरदस्ती औलाद को वश में तो किया जा सकता है, पर उससे प्यार की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज अगर अमित ने अदालत में साफ साफ ही कह दिया। बस बस सुमा, बस। बस सुन चुका हूं मैं तुम्हारा भाषण। अरे शुक्र करो कि अमित को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर मुकदमा दायर नहीं किया, वरना तुम ये बेकार का उपदेश देने के काबिल नहीं रहती। डरते हैं आप अपनी हार से, वरना ये काम तो आप बहुत पहले का कर चुके होते। ये मेरी माँ का घर है, आप यहां से जा सकते हैं। अमित, अपने बाप से बात करने की तमीज भी भूल गया तू? आप तो शायद अपने सवालों का जवाब भूल गया होगा। मैं जानता हूं इस पर किसका जादू चला है, लेकिन जिस लड़की के लिए इसने अपने बाप की बेइज्जती की है ना, वो इसे इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। एक बाप अगर अपने बेटे का दिल नहीं जीत सका, तो एक दामाद ने तो अपने ससुर का दिल जीत लिया है। अगर यकीन ना हो तो लाला जी से पूछ लीजिए। लाला जी से तो मैं अदालत में पूछूंगा, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता देता हूं, खुली आंखों से देखे गए सपने कभी हकीकत में नहीं बदलते। माइंड माय वर्ड्स। पहले जमाने में आदमी झूठ बोलता था तो मर जाता था, आज बुखार भी नहीं चढ़ता। वो लुच्चा कहता है कि मेरी 7 बेटियां हैं इसलिए मैं परेशान रहता हूं, बोझ समझता हूं मैं अपनी बच्चियों को, जल्दी से जल्दी उनका ब्याह कराकर अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। अदालत में खड़ा होकर एक से एक झूठ बोलता रहा वो नामुराद। बड़े अब्बू, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। कैसे कैसे बिला वजह पुत्र, कैसे? बात करने का एक तरीका होता है। शर्म आया तो जैसे बेच खाई है उसने। लाला जी, ये तो आप मानते हैं कि नरंग पक्का बेशर्म आदमी है, फिर आप उसकी बातों को दिल से क्यों लगाते हैं जी? खन्ना साहब, मुझे चाहे 10 गाली दे लेता कोई बात नहीं थी, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे बच्चों को। बाबूजी, बाबूजी, आप हमें कितना प्यार करते हैं, इसके लिए सबूत की जरूरत है आपको। हाँ बाबूजी, आप हमें जितना प्यार करते हैं उतना प्यार तो शायद माँ भी हमसे न करती। हम तो वाहिगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी और हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। हाँ बाबूजी, हम वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। ना पुत्र ना, ऐसा नहीं कहते। उम्र तो मेरी तुम सबको लग जाए। हाँ, तुम्हारे खाने खेलने के दिन है पुत्र। सुखी रहो, खुश रहो मेरे बच्चों। बाबूजी, हम ऐसे कैसे खुश रह सकते हैं? आप परेशान होते हैं तो हम सब भी परेशान हो जाते हैं। अब उठिए बाबूजी, अब खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। बाबूजी, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। हाँ बाबूजी, आप खाना खा लीजिए ना बाबूजी, मैं आपके लिए खाना यहीं ले आऊं? मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है। बाबूजी, किसी की कई बातों को आप यूं ही मन से लगा बैठे हैं। जरा अपनी बेटियों की तरफ देखिए, आपकी एक मुस्कान के लिए तरस रही है सब। बाबूजी, ये जताने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देती हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सब आपके लिए जान भी दे सकती हैं। संतोष, वाह जी वाह लाला जी, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो ये खुशी की खबर सुनकर पंगड़े पाने लगता, पंगड़े। हाँ बड़े अब्बू, थोड़ा बहुत डिस्को तो मैं भी कर लेता, लेकिन आप जरा भी खुश नहीं हुए। बड़े अब्बू,
ने किसने कह दिया तुझसे कि मैं खुश नहीं हूँ? वो इनमें से शायद किसी। बाबूजी, अंजू भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खुश दिखाई नहीं दे रहे ना। हाँ बाबूजी, अगर आप खुश हैं तो चलिए खाना खाइए। मैं अकेला क्यों खाऊं? तुम सब भी मेरे साथ चलो, हैं? मंजूर है कि नहीं? जी बाबूजी। तो चलो। ओए हट भाई। ओहो, ये इधर हट, ये इधर हट। यहाँ था इसलिए मैं हट जाता हूँ। डिग्गी, संतोष, एक मिनट ना। देखो, शायद बड़े बू तुमसे कह ना पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कल तुम दोनों को अदालत में हाजिर होना है। लेकिन अजू भैया, बाबूजी कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें अदालत में हाजिर करने का ऑर्डर जज ने उन्हीं को दिया है। कल अदालत